ये है एक बहुत खूबसूरत कहानी जिसमें कुछ दोस्त मिलकर एक खजाने की खोज करते हैं। चलिए देखते हैं। ये है रोज और उसकी दादी। आज रोज अपनी दादी से एक कहानी सुनती है। उसमें खजाने के बारे में खूब रचा गया था। उसकी दादी उसे हर खजाने की जगह भी बताती थी। रोज खजाने को लेकर इतना दिलचस्प हो जाती कि उसे खोजने के लिए तैयार हो जाती, पर उसकी दादी उसे हर बार रोक देती क्योंकि खजाना बहुत दूर था। दादी उसे सच्ची कहानियां सुनाती थी, इसीलिए रोज बहुत अट्रैक्ट होती और अपने दोस्तों को भी जाकर बताती। आज वो अपने दोस्तों के पास जा रही थी। हाय रोज, कैसी हो तुम? हाय रोज। हेलो। तुम दोनों कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ये आरव को क्या हुआ? सोचों में पड़ा लगता है। क्या हुआ इसे? पीछे नहीं मुड़ा। हेलो आरव, क्या हुआ तुम्हें? कैसे हो तुम? लगता है आरव खजाना ढूंढ रहा है अपने मन में। मुझे तो यही रोज उसे हर रोज कहानियां सुनाती है, इसीलिए सोच रहा था कि इस बार टॉप कौन करेगा हमारी क्लास में। क्या पता कौन टॉप करेगा इस बार। मैं तो बस पास हो जाऊं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। कहीं तुम तो नहीं करने वाले आरव टॉप, जो कह रहे हो तुम इस बारे में? ऐसा सोचो भी मत, मैं और टॉप बिल्कुल भी नहीं। और क्या? जो तुम कह रहे हो हमें तो यही लग रहा है कि तुम ही टॉप करोगे आरव। हमें यही लग रहा है। बताओ बताओ, टॉप तो नहीं करने वाले तुम कहीं? आरव बिल्कुल टॉप नहीं कर पाएगा। वो तो रोज की कहानियों से एका हुआ है, मुझे पता है। विवान तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी दादी सब सच कहती है। उन्होंने जो आज कहानी सुनाई है उसके लिए मेरे पास एक नक्शा भी है जो सच है। खजाना ढूंढने के लिए वो सही है। क्या? तो बताओ मुझे वो कौन सा नक्शा है, दिखाओ ना हमें। आज वो नक्शा मेरे पास नहीं है, पर लेकिन मैं कल जरूर लेकर आऊंगी उस नक्शे। कोई बात नहीं रोज, कल तुम उस नक्शे को जरूर लेकर आना। हाँ अरे, ये देखो मेरे गले में एक सोने का, ये सोने का हार है। सोने का नेकलेस भी कहते हैं इसे। मेरी माँ ने दिलाया है। ऐसा ही खजाना ढूंढेंगे हम। यदि रोज वो नक्शा लेकर आई तो, है ना रोज? रोज कल वो नक्शा लेकर आना। हम उस नक्शे की सहायता से खजाना ढूंढेंगे और उस खजाने को पाएंगे। क्यों नहीं आरिफ, उस नक्शे को जरूर लेकर आऊंगी कल मैं। धीरे धीरे अगली सुबह भी हो जाती है। रोज अपने नक्शे के साथ अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे वो समय बीतता जाता है और सबसे पहले इंतजार करते समय आरव आ जाता है। मुझे माफ कर दो रोज। ऐसे ही धीरे धीरे मिली और उसके बाद विवान भी वहां पहुंच जाता है। वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं और उस नक्शे को देखने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। रोज उसको कहती है वो नक्शा मैं ले आई हूँ, चलो उसे नक्शे को अब देखते हैं। सभी उस नक्शे को देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और देखना शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये है नक्शा वो। ठीक है, हमारे घर से होकर हमें पंजा पर्वत जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें नदी के पास जाना होगा। नदी के पास से गुजरते हुए हमें एक हट मिलेगी। हट यानी राउंड बियर का इलाका। उसके बाद हमें अपने खजाने की ओर बढ़ना होगा और हमें खजाना मिल जाएगा। सच में यही है। आरव ने सारा नक्शा उन तीनों को पढ़कर सुनाया। उनको समझाया कि हमने ऐसे ऐसे कर कर जहाँ से और जहाँ से गुजरना है, तो सभी समझ जाते हैं। सुबह अगली होती है जब सभी अपनी पैकिंग कर कर हिमालय पर्वत की जाने की ओर तैयार हो जाते हैं। हिमालय पर्वत यानी पंजा पर्वत। सभी तैयार थे तो आरव उन्हें यह भी बताता है कि वहाँ एक राउंड बियर नाम का जानवर भी है जो बहुत खतरनाक है।
वो एक जंगली इलाका है, उसमें शेर चीता सब हो सकते हैं। विवान तो डर ही जाता है, पर लेकिन मिली उसे हौसला देती है कि हमें खजाना ढूंढना है। मिली, रोज, आरव, विवान खजाना ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। यह विवान का घर है। विवान अपनी माँ को बताता है कि मैं अपनी स्कूल की ट्रिप पर जा रहा हूँ। यह बहाना लाकर वह जंगल की ओर चलता है। उसके बाद रोज अपनी दादी को बताती है कि वो एक स्कूल की ट्रिप पर जा रही है, पर लेकिन वह भी एक झूठा बहाना लगाकर जंगल की ओर चलती है, वो खजाना ढूंढने के लिए। उसकी दादी समझ जाती है, उसको बहुत रोकती है, पर लेकिन रोज नहीं रुकती। रोज कहकर चली जाती है, मैं वो खजाना जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। सभी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सभी वो कच्चे रास्ते पर पहुंच जाते हैं, जो रास्ता हिमालय पर्वत यानी पंजा पर्वत पर जाता है। ये लो, आ गया कच्चा रास्ता। हाँ, यही है वो कच्चा रास्ता। हमें इसी रास्ते से होकर जाना होगा। चलो अब चलते हैं आगे। यहाँ कितने जानवर होंगे, है ना? होंगे बहुत सारे। विवान, आरब डराओ मत मुझे डर लगता है। अच्छा, तो तुम अब डर रहे हो? विवान डर गए ना तुम अब? चुप रहो सब, वहाँ कुछ है, रुको। वहाँ सामने एक शेर आ जाता है। वह शेर उनकी ओर बढ़ता जाता है। पहले वो चल रहा था, फिर जब वो इंसानों को देखता है तो भागने लगता है। अचानक उनके पास आते ही वह धीरे हो जाता है। जब आरब उसे देखता है तो आरब उसे एक गोली से ही खत्म कर देता है। धीरे धीरे वो पंजा पर्वत पर पहुंच जाते हैं। शाम का समय हो जाता है। सभी उस पंजा पर्वत को ध्यान से देख रहे थे। उस पंजा पर्वत के पास एक नदी गुजरती थी, जो बहुत लंबी थी। सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अपनी बातचीत करते हैं खजाने के बारे, कि कब और कैसे हम उस खजाने को ढूंढ पाएंगे। आरव रोज को कह रहा था और मिली रोज को कह रही थी कि ये सच तो है या झूठ है। तो रोज बताती है कि ये बिल्कुल सच है, वह खजाना सच में है। हम इस नक्शे की सहायता से जा तो रहे हैं और हम बहुत जल्द पहुंच भी जाएंगे। इन सबको विवान देख रहा था। विवान सोच रहा था कि ये सब झूठ ही होगा, तो विवान बोल भी पड़ता है कि ये झूठ है, पर मिली कहती है नहीं, ये बिल्कुल सच है, हम उस खजाने को जरूर ढूंढ पाएंगे। देखते रह जाओगे आप सब, हम उस खजाने को ढूंढ लेंगे। तो सभी का हौसला बढ़ जाता है। वो पंजाब पर्वत पर सभी एक साथ बैठे इसी पर बातचीत करते करते सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो सब नदी की ओर रवाना हो जाते हैं। मिली, रोज, आरव, विवान सभी उस पंजा पर्वत से नदी की ओर रवाना होते हैं। सभी आपस में बातचीत करते करते रुक जाते हैं। तो मिली बताती है कि वहाँ कुछ है, उन झाड़ियों के पीछे कुछ तो है। तो आरव बताता है कि वहाँ कुछ जानवर जुनवर होगा। तो मिली यकीन नहीं करती। मिली कहती है कि वहाँ कुछ सबसे बड़ा जानवर होगा। तो आरव उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, ओहो, तुम तो भी डर गई हो मिली। तो रोज कहती है, क्या पता वहाँ शेर हो या चीता हो। विवान कहता है कि तुम्हारी बात सच ना निकल जाए रोज, वहाँ शेर नहीं होना चाहिए, मुझे शेर से बहुत डर लगता है, पहली मैं डरा हुआ हूँ। तो आरव कहता है, सभी अपनी गन्स निकाल लो, क्या पता कहाँ क्या हो सकता है। तो मिली भी अपनी गन्स निकाल लेती है। सभी अपनी गन्स निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो एक ब्रिज के पास आ जाते हैं। ब्रिज के पास आते ही उन्हें शेर दिखाई पड़ता है। शेर उनकी ओर ही भाग रहा होता है। शेर धीरे धीरे से और तेज होकर उन पर वार करने की कोशिश करता है, पर लेकिन उससे पहले ही मिली अपनी गन से शेर को उड़ा देती है। मिली के वार से वो बच नहीं पाता। उसके धीरे धीरे पीछे पीछे राउंड बियर भी आ जाता है। राउंड बियर जो जंगल का खतरनाक जानवर था। सभी भागने लगते हैं। चारों, रोज और उसके दोस्त भागते भागते
जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां जाकर आरव तीनों को कहता है कि रोज तुम मेरे साथ आओगी, विवान और मिली तुम एक साइड हो जाओ, तुम उधर भागो। तो विवान कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, पर आरव उसे फिर कहता है जाओ। तो वो भाग जाते हैं। मिली और विवान भागते भागते एक नदी के पास चले जाते हैं। उधर रोज और आरव भागते भागते जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं और अलग हो जाते हैं। रोज एक साथ तरफ भागती है और आरव दूसरी ओर भागता है। ब्राउन बियर रोज के पीछे पड़ जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आरव पीछे से आकर राउंड बियर के तलवार से वार करता है। उसकी छाती पर खून खून हो जाता है और राउंड बियर मर जाता है। तड़प तड़प कर मरता हुआ राउंड बियर वहीं छोड़ा जाता है और आरव और रोज वहां से भाग जाते हैं। आरव और रोज वहीं उसी नक्शे की ओर चल पड़ते हैं जो उनके पास था। आरव और रोज उस नक्शे की सहायता से उस जंगल के बीचों बीच उस खोखले पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां तब जाते हैं तो वहां विवान और मिली वहीं थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि हमने कहाँ छोड़ दिया उन दोनों को, हमें बहुत निराशा महसूस हो रही है। वो एकदम निराशा महसूस करते हैं। तभी आरव बोल पड़ता है हम तो यही हैं। तो वो चारों एक साथ एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो एक खोखले पेड़ के पास थे और वहीं उनका खजाना था। तो सभी कहते हैं चलो खुदाई करते हैं यहाँ। तो सभी उस जगह पर खुदाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिली कहती है कि मैं नहीं खुदाई करूंगी, तुम करो। तो विवान, रोज और आरव तीनों मिलकर खुदाई करने लग जाते हैं। वहाँ खुदाई की जाती है तो वहाँ मिट्टी पर कुछ नहीं निकलता। तो आरव कहता है हमें और खुदाई करनी पड़ेगी और उधर खुदाई करते करते ही वह खजाना निकल पड़ता है। एक संदूक सामने आती है। उस संदूक को खोलते ही हमें उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। हीरे, मोती, सोना, चांदी, सब कुछ। चारों बहुत खुश होते हैं। उनका ये जंगल का सफर बहुत अच्छा पड़ता है और उन्हें खजाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वे उस नक्शे की सहायता से वो खजाना ढूंढ लेते हैं और अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। घर की ओर रवाना होते ही उन्हें उस संदूक को लेकर जाना पड़ता है और अगली सुबह वो बात करते हैं कि हम इस खजाने को बेचेंगे कहाँ। तो सभी बहुत हंसकर बात करते हैं कि हम अपने पास ही रख लेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिस चीज को भी हम दिल से चाहते हैं वो चीज हम पाकर रहते हैं। जिस चीज पर हम मेहनत से और जी तोड़ कर मेहनत करते हैं, दाव लगाते हैं, वो हमें जरूर मिलता है। रोज, आरव और मिली की तरह आप भी मेहनत करें और सब कुछ पा लें। धन्यवाद।